बस अब जरूरत क्या है? अब जरूरत क्या है सर? जरूरत ये है कि हम अपने स्तर से कितने लोगों तक ये बात पहुंचा सकते हैं, ये जरूरत है, ये काम करना है। ये सारी बातें सबके साथ है, लेकिन कहते हैं ना, थर्ड पर्सन की जरूरत पड़ती है। तो थर्ड पर्सन के रूप में मैं आपको ये प्रेरणा दे रहा हूं कि आप इन बातों को कैच करें और इस नॉलेज को औरों तक पहुंचाएं। तरीका अपना अपना हो सकता है, तरीका किसी पे थोपा हुआ नहीं होता। तो दो प्रोडक्ट हमारे हो गए, एक हेल्थ कार्ड राइस ब्रान ऑयल और एक हमारे साथ हेल्थ कार्ड गामा ओरिजिनल। ये जादू प्रोडक्ट है, तो हर तरह के स्वास्थ्य लाभ के लिए बने हैं और इस पूरी प्रकृति को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इसलिए यहाँ पर किसी तरह की वो गुंजाइश नहीं है जिससे आपको ये लगे कि धोखा महसूस हो कहीं पे। ऐसा कुछ नहीं। इस बात का विश्वास करो, विश्वास को आगे बढ़ा दे। दूसरी रेंज है हमारे पास न्यूट्रीचार्ज सप्लीमेंट। न्यूट्रीचार्ज बैलेंस सप्लीमेंट की रेंज। तो न्यूट्रीचार्ज सप्लीमेंट में भी एक पोषक तत्व से काम नहीं चला सकता, क्योंकि मानव शरीर को 46 पोषक तत्व चाहिए। उसमें 7 प्रमुख हैं और उन सातों के विभाग जो बने हैं अलग अलग उपभाग, वो मिलकर के 46 बनते हैं। तो 46 पोषक तत्व कैसे एक ही तरह से आप एक ही रूप में ला सकते हैं? तो फिर जरूरत क्या है? हमें हमारी जो संरचना है ना मानव शरीर की, उस संरचना को समझना जरूरी है। वो जिस दिन समझ में आ जाना, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि यार ये प्रोडक्ट इतने तरह के क्यों हैं। जैसे सबसे पहली बात करें कि हमारे साथ क्या है, सबसे पहली चीज आई थी न्यूरचार्ज मैन की सीरीज, और दूसरी सीरीज आई थी न्यूरचार्ज वुमेन की सीरीज, ये आई थी। और ये दोनों प्रोडक्ट जिसने उपयोग कर लिए वो बोलता है, किसी के पहचान मोहताज नहीं है, वो बोलती है। अगले जो बात करते हैं हम किड्स और डीएचए, न्यूट्रीचार्ज किड्स, न्यूट्रीचार्ज डीएचए। ये दो प्रोडक्ट क्या प्रोडक्ट है सर? ये दो प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट हैं जिससे हमारी मस्तिष्क की कमजोरी कभी नहीं आएगी। और संपूर्ण पोषण की बात करें, न्यूट्रीचार्ज किस्ट में संपूर्ण पोषण है और उसको एक एक गिनाने की जरूरत नहीं है। जो एक 2 साल से लेके 14 वर्ष के बच्चे के लिए जो संपूर्ण पोषण की आवश्यकता है, वो संपूर्ण है। बस इतनी सी बात पकड़नी है। डीएचए दो तरह के हैं। तो डीएचए क्या काम करता है सर? ये मानव मस्तिष्क को विकसित करने में और उसकी खुराक पूरी करने में काम करता है। मस्तिष्क के लिए किस चीज की खुराक की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति करता है। ये 4 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनसे हमें ये समझ में आ जाता है कि यदि इनका उपयोग किया गया तो इस तरह की कमजोरी इन्हें सारे विटामिन्स की, मिनरल्स की और सारे खनिज तत्वों की पूर्ति हो जाती है। और पूरे तरह से जो डीएचए की जरूरत होती है वो भी पूर्ति हो जाती है हमारा साथ। देखिए, प्रोटीन कभी भी टेबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में नहीं आता। अब प्रोटीन जो है, एक तरह के प्रोटीन से काम ही नहीं चलता। तो बच्चों के लिए न्यूट्रीचार्ज किड्स ने क्या किया, तीनों प्रोटीन डाल दिए। यानी मिल्क भी प्रोटीन है, वे प्रोटीन है, आइसोलेटेड प्रोटीन, तीनों प्रोटीन है। अब वहां से पकड़ कर ये 39 तरह के पोषक तत्व हैं जिससे आपके उस बाल्यावस्था की संपूर्ण पूर्ति होती है। इस बात को हमें समझना ये जरूरी है कि आज हमारे साथ महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो हम उस बचपन की भी बात करें जिसको हम स्वस्थ बना सकते हैं।
हमारे पास न्यूट्रीचा व्यू किसी पहचान का मोहताज नहीं है सर। जिसने न्यूट्रीचा व्यू लिया है उसको, मैंने अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अभी आपके साथ चश्मा लगाए हुए ये चश्मा बिल्कुल एक 1/2 पॉइंट का है। और वो इसलिए लगाना पड़ रहा है कि लोड नहीं आया आंखों से नॉर्मल स्थिति में रहे। क्योंकि मेरी उम्र तक आप देखिए बहुत सारे लोगों को जिनकी उम्र 25 और 30 के बीच में हो, उनके चश्मे लग गए और बड़े बड़े लग गए। मेरे पास वो रखा है न्यूट्रीचार्ज व्यू, जिसका उपयोग रोजाना रात को सोते समय करता हूँ। जो भी 40 साल से अधिक उम्र वाले लोग हैं, जो भी 30 साल से अधिक उम्र वाले लोग हैं, 1 साल में 90 दिन के लिए न्यूट्रीचार्ज व्यू का उपयोग कर रहे हैं। ये कमजोरी, निगाह की कमजोरी कभी नहीं आएगी। एक और प्रोडक्ट है हमारे साथ, वो एक जादू प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं न्यूट्रीचार्ज S5। पूरा हर्बल प्रोडक्ट है, यानी वनस्पतियों से बना हुआ है। वैसे सभी प्रोडक्ट हमारे जितने भी आरसीएम में है, वो सारे का सारे प्रोडक्ट पूरी तरह से हर्बल हैं, मांसाहारी नहीं है, मांसाहार नहीं है, सब प्लांट बेस्ड हैं। इस बात को हमें भी समझना है और हमें इस बात का प्रचार प्रसार भी करना है। तो इसीलिए हम इस नॉलेज की बात करते हैं। देखिए अभी सेशन चल रहा था न्यूट्रीचार्ज बीजे, बॉयन ऑन जेंट्स जोन्स जोन्स के आधार, बीजे जिसको बोले न्यूट्रीचार्ज बीजे। प्रैक्टिकली है, क्लिनिकल प्रूवन है, इतने ही बहुत है। क्योंकि क्लिनिकल प्रूवन किसी के बाप की ताकत नहीं लिख दे बिना उसके, बिना प्रमाण के। तो वो क्लिनिकल प्रूवल जहां भी लिखा है पर न्यूट्रीचार्ज किड्स पे लिखा होगा। आजकल न्यूट्रीचार्ज वुमेन भी क्लिनिकल प्रूवन हो गया है, नहीं किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, प्रमाणित हो गया। न्यूट्रीचार्ज बीजे पूरे तरह से प्रमाणित और सुरक्षित हो चुका है। जिन लोगों को भी घुटने में तकलीफ आ रही है, जॉइंट में तकलीफ आ रही है, चढ़ने उतरने में तकलीफ आ रही है, उठने बैठने तकलीफ आ रही है, न्यूट्रीचार्ज बीजे शुरू कर दे। जैसी स्थिति हो वैसी 90 दिन जरूरी है। अभी एक महिला कह रही थी बैतूल जिले की, कि न्यूट्रीचार्ज बीजे से मुझे 15 दिन में कुछ असर मालूम होने लगा। हो सकता है, क्योंकि उसकी कोर्टिलोज कम, पूरी तरह से कम नहीं हुई। ये पकड़ रखना है कि न्यूट्रीचार्ज में क्या है, न्यूट्रीचार्ज बीजे में वो इस न्यूट्रीचार्ज कोर्टिलोज की जो लेयर होती है ना, उसका निर्माण करती है। लोग दर्द की गोली खा के कहते हैं हाँ मैं तो बिंदास हो गया, दर्द की गोली खाने से, ये पेन किलर खाने से बिंदास हो गए। तो कोर्टिलोज तो घिस रही है, हड्डी घिस रही है बराबर, उसकी पूर्ति कहाँ से करें। इसलिए हमें इसका जो बहुत संयम से, बहुत तरीके से और बहुत ही नॉलेज से नुकसान बीजे का प्रचार करना है, ताकि लोगों के घुटने में, जोन्स में आने वाली तकलीफ से बचा जा सके और वो स्वस्थ रह सके। ऐसे ही, ऐसे भी लोग देखे होंगे जो दुबले पतले वजन कम वाले, नुकसान एस एंड एफ है, स्लिम एंड फिट। तो हम एक तो पूरी जानकारी दें, ये कैटेगरी है सर, पूरी अभी खत्म नहीं हुई। एक कैटेगरी आपकी हेल्थ कार्ड हो गई है, दूसरी कैटेगरी हुई न्यूट्रीचार्ज। अब तो बहुत है। त्रिकारा, ये भी आयुर्वेद कैटेगरी है। किसकी है मैं बताऊंगा लास्ट में जाके। ये सब क्या बनते हैं, त्रिकारा। एक अगर अलग से विभाजन कर दिया, इस रेंज के सारे प्रोडक्ट जो है आयुर्वेद से
पूरी तरह से सम्मिलित होंगे आयुर्वेद से। तो ट्रिकारा में वो बहुत सारे, और उसका एक बहुत बढ़िया जो उत्पाद है वो आपके साथ है, उसका नाम मधु सेम रस है। दूसरा है ट्रिकारा गिलोरस। तीसरा है ट्रिकारा एलोवेरा रस। इनमें भी अलग से पोषक तत्व मिले हुए हैं, उस पे लिखे हुए मिल जाएंगे, कंटेंट पढ़ लेना। बिना कंटेंट पढ़े कभी भी कोई भी प्रोडक्ट नहीं लें, ये इस समय की मांग है। और बिना किसी भी टैक्सेबल बिल के बिना कोई सामान नहीं लें, आज की जरूरत है। तो ये कंप्लीट है। त्रिकारा में बहुत सारे चूर्ण हैं, बहुत सारे टेबलेट हैं, जिनका सब जानते हो, हिंगोली, हिंगोली अनरदाना, अग्नि साधनीपनि चूर्ण भी है, उधर सभा चूर्ण, उधर से चूर्ण भी है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट त्रिकारा का रेंज में आते हैं जो आयुर्वेद से संबंधित हैं। एक और प्रोडक्ट रेंज है, देखिए मैं संक्षेप में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक प्रोडक्ट रेंज है स्वेच्छा। सारी खाद्य सामग्री, सारे मसाले इस रेंज में लिए गए हैं। तो स्वेच्छा के प्रोडक्ट उपयोग करके, और ऊपर जो हमारे हेल्थ गार्ड के जो प्रोडक्ट हैं वो, इनको मिलाकर के उपयोग करने से आपका स्वास्थ्य 6 महीने के अंदर अंदर सुधार लेने लगता है। जरूरत है नियमित उनका सेवन करना। अगला प्रोडक्ट है आपके पास गुड डॉट। इसकी क्या जरूरत पड़ेगी? ये गुड डॉट बहुत सारी खाद्य सामग्री को बनाता है जो प्रोटीन से भरपूर होती है, उनका निर्माण करता है। तो गुड डॉट भी हम सब के लिए बहुत आवश्यक है, इसके प्रोडक्ट लेना, ताकि किसी भी तरह की प्रोटीन की कमजोरी नहीं रहे और उसकी पूर्ति हो जाए। प्रोटीन अलग से लेना पड़ता है, न्यूट्रीचार्ज में भी है, लेकिन अगर भोजन के साथ ले रहे हो तो फिर ये आपके साथ गुड डॉट की रेंज है। एक और रेंज है जिसको बोलते हैं कीसोल। आजकल धमाका असर कीसोल का, यानी कीसोल महिलाओं को प्रोडक्ट लोगों ने पकड़ लिया है कि महिलाओं को, लेकिन ये सबका है। महिला पुरुष इसमें कोई अलग से नहीं है, सबके लिए। सब स्वस्थ रहना चाहते हैं, सब सुंदर देखना चाहते हैं, और सब कैसे दिखना चाहते हैं? एकदम फिट। तो उसके लिए हमारे पास कॉस्मेटिक मटेरियल और सौंदर्य मटेरियल, एक इसके पास है सर, एक कीसोल के पास। एक और हमारी जो रेंज है वो हरित संजीवनी की रेंज। हरित संजीवनी ये एक धरती माँ का उपचार, यानी धरती का उपचार, उससे संबंधित रेंज है। ये कोई खाद नहीं है, खाद इसके इसके खाद के रूप में इसका नाम भी नहीं लेना। ये हमें रोक लगानी है। हर संजीवनी खाद के देते, खाद नहीं है सर, ये मिट्टी का उपचार है। मिट्टी का विटामिन है, मिनरल्स है, पोषण है, खाद नहीं है। खाद उत्पादन बढ़ाने के काम आता है, ये उत्पादन नहीं बढ़ाता है, ये मिट्टी का उपचार करता है। और 3-4 साल के बाद उस मिट्टी में आपको रासायनिक खादों की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए है ये। तो अभी जल संचय आया है, अपने सपने सुना होगा। तो जल संचय एक एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर इसकी बात समझ में आ गई और लोगों ने पकड़ ली, सर क्रांति हो जाएगी परचेस वॉल्यूम की। क्योंकि खेत, आजकल खेत छोटे हैं, और खेतों में मौसम का अभी हाल देख रहे हो, कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि है। तो वो अनावृष्टि की जगह ये आपका जल संचय काम आता है, जल संचय। तो थोड़ा सा इसकी जानकारी करें, उपयोग लें, और इसकी जानकारी और ज्यादा प्रसारित करें, ताकि इस अभियान को और प्रखर और मजबूत बनाया जा सके। एक और रेंज है हमारे साथ, जिसका नाम है अथेंजा।
क्लॉथिंग रेंज। तो अथेंजा में क्या मिलेगा आपको? सभी तरह की क्लॉथिंग, कपड़े, ये अथेंजा की रेंज। और इस ये अथेंजा की रेंज आपके साथ पूरी तरह से क्या है, होम डिलीवरी। अथेंजा की रेंज, हरिचंदनी की रेंज, एक की सोल की रेंज, ये पूरी पूरी तरह से आपके साथ होम डिलीवरी से जुड़ी हुई हैं। 1,000 सेलिंग प्राइस के प्रोडक्ट आप कभी भी ऑर्डर कर सकते हो, वो आपके हेड ऑफिस से आएंगे। एक और रेंज है आपके साथ पेरेट की, जो लेडीज और जेंट्स फुटवियर, और बॉयज भी, तो बच्चे भी शामिल हो गए, लेडीज जेंट्स बॉयज फुटवियर रेंज। अब ये रेंज ऐसी है जिसको आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो ऑनलाइन ऑर्डर के लिए हमारे पास हेल्थ गार्ड, न्यूट चार्ज, आपका कीसोल, हरिसमझनी, और अथेंजा, और पेरिट, इतनी रेंज आप 1,000 सेलिंग प्राइस के प्रोडक्ट किसी भी समय फ्री ऑफ डिलीवरी चार्ज आप उनको ऑर्डर कर सकते हैं। हेड ऑफिस से आ जाएंगे, आपके घर पे आ जाएंगे, कोई भी उसका चार्ज नहीं है। हाँ, लेकिन 1,000 सेलिंग प्राइस से कम के प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किए तो वो भी आएंगे, लेकिन आपको अलग से उसका चार्ज देना पड़ेगा, जो 30 से 50 रुपए होता है। तो ये सारी मिक्स करके जानकारी आपको देने की कोशिश की है। और एक और बच गई जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, स्टेशनरी। स्टेशनरी रेंज अभी हमारे साथ उसमें नहीं आई है, लेकिन अगर मिक्स करके मंगाओगे तो वो भी होम डिलीवरी में सम्मिलित है। तो अब कौन सा प्रोडक्ट बचेगा जो होम डिलीवरी नहीं है? वो प्रोडक्ट है आपके ट्रिकारा, सोचा, गुड। लेकिन इनके लिए भी व्यवस्था है कि ये प्रोडक्ट भी आप ऑनलाइन डिलीवरी से मंगा सकते हो। कब? जब ये 3,000 सेलिंग प्राइस के हों। जिनके पास डिस्प्ले वाले उसमें ऑप्शन है सर, डिस्प्ले वाले से भी मंगा सकते हो, और फिर अपनी बिलिंग अलग अलग कर सकते हो। तो बहुत बढ़िया सिस्टम हमारे हाथ लगा है, उपयोग करना हमें आना चाहिए। कितना इसको बढ़ा सकते हैं, कितना विस्तार दे सकते हैं, ये हमारी एक ऐसी भूख, ऐसी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं बर्निंग डिजायर, एक ज्वलंत इच्छा शक्ति। जैसे आग लग गई, अब रुकेंगे ही नहीं, और रुकना नहीं है सर। 5 साल, ये मैंने एक अंगूठा खड़ा नहीं किया, यानी 4 साल तो आपको क्या बनना पड़ेगा, भूत। पहले लोग कहते हैं ना, भूत भूत बन के लगना। और ये साल, ये जो एक बचा है, ये साल स्लिम मेहनत हो जाएगी आपकी, स्मार्ट वर्क हो जाएगा, क्योंकि तब आपके साथ बहुत सारे लीडर होंगे, बहुत सारे जिम्मेदार साथी होंगे, बहुत सारे जानकार होंगे, और इन सब का मिला जुला स्वरूप बना करके एक टीम बनती है। और उस टीम को आप, एक साथी ऐसा चाहिए जो हैंडलिंग करे, वो हैंडल करके, और उस टीम के साथियों को उस मंजिल तक ले जा सकता है जिस मंजिल की चाहत लेके हम इस सिस्टम में आ गए। और ये जो जो मैंने पूरी प्रोडक्ट रेंज बताई है, ये पूरी की पूरी स्वास्थ्य लाभ से पूरी तरह से गारंटेड है, स्वास्थ्य रक्षा के लिए। अब ये सब मिला करके बनता है आरसीएम। आरसीएम क्या है सर? आरसीएम एक मिशन है, एक अभियान है, एक क्रांति है। अब वो राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, जो एक संकुचित धारणा थी, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग संकुचित धारणा, जो आज से 20 साल पहले पीछे रह गई, अब क्या हो गया, ये सब प्रोडक्ट रेंज मिलाकर एक आरसीएम बन गया।
वो एक आरएसएम क्या कहता है, तीनों उद्देश्यों पर काम करिए। स्वास्थ्य रक्षा की बात करना हो वहां स्वास्थ्य रक्षा की बात करो, स्वावलंबन की बात करनी हो वहां स्वावलंबन की बात करो, जहां पर महिला सशक्तिकरण की बात करनी हो वहां पर महिला सशक्तिकरण की बात करो, और फिर आ जाइए, मिल करके बनाएंगे एक नए भारत के निर्माण। उन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर ये रुकने वाला नहीं है, ये तो ट्रेन चलती रहती है। इतना नॉलेज भरा भरा पड़ा है कि जिसको हम अगर शुरू कर दें, सभी साथियों से कह रहा हूं, सभी साथियों के पास है, बस उकेरने की जरूरत है, निकालने की जरूरत है, निकालना शुरू कर दो, कारवा तो बनना शुरू हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। समय अगर ज्यादा हुआ हो तो मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा, क्योंकि जब बोलना शुरू कर देते हैं तो वो रुकता नहीं है, पर वो धारणा धारा प्रवाह चलने लगता है, तो इसलिए आज के लिए इतना ही। इन्हें मैंने संभव तो कोशिश की है सर, मैंने किया था कि मैं पूर्ण हूं, लेकिन एक कोशिश की है कि आपने जिस तरह से मुझे प्रेरित किया, उसी प्रेरणा स्वरूप आपके सामने भी बातें रखी। तुलसी, ये जो बातें हैं ना, ये याददाश्त के लिए लिख ली जाती हैं, बिना लिखे तो सर कुछ नहीं होता है दुनिया में, है ना। तो लिख लेना, और तारीख डेली होगा, आप देख सकते हैं आज की तारीख 27 तारीख। तो ये क्या है, थोड़ा सा हम भटके नहीं है मार्ग से, इसलिए एक आधार बना लेते हैं। इसी तरीके से आप भी इस इन कामों को करिए, आप भी कभी पीछे नहीं हटेंगे। मुझे पता है कि आप एक महान कार्य में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, इसलिए जरूरी ये है, हमें भी समझना है, हमारे परिवार को भी समझना है, हमारे समाज को भी समझना है, और उसके साथ साथ पूरे समुदाय को समझना है, और समझ करके हमें एक नए भारत का निर्माण करना है। इस उद्देश्य के लिए ये सारी बातें हम सब कर रहे हैं मिल करके। इन बातों में जो भी आपको अच्छी लगी हो उनको ग्रहण करना, जो निरर्थक लगी हो उनको छोड़ देना, लेकिन मलाई को पकड़ लेना, बस इतना ही मेरा एक उद्देश्य रहेगा हमेशा। आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस नए भारत के निर्माण में। जितना बड़ा कर सके उतना बड़ा करने की प्रेरणा से पूरी तरह से प्रेरित होकर के, और अपने आप को ढालने पे काम करिए। थैंक यू सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए ओझा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया, तो इसके लिए सर आपका बार बार स्वागत है। और सर ऐसे ही आप आते रहें और हम लोगों को अपना आशीर्वाद देते रहें सर, क्योंकि बहुत कुछ हम लोगों को सीखना है, आगे बढ़ना है, टीमों को आगे ले जाना है। तो सर आज बहुत अच्छी, आज की शानदार मीटिंग रही, क्योंकि आज सर ने गागर में सागर भर दिया। अगर बात की जाए तो यानी कि कुछ भी ऐसी जानकारी, मतलब ज्यादातर जो जानकारी हम लोगों तक पहुंचनी चाहिए उससे ज्यादा पहुंच चुकी है, क्योंकि आज सर ने कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं छोड़ा जो कि हम लोगों को, यानी कि जितने भी हम लोगों ने ब्रांड के नाम सुने थे, प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट उन्होंने पूरी डिटेल नॉलेज दी हम लोगों को, और काफी कुछ जानकारी सीखने को मिली दोस्तों। क्यों करना चाहिए हमें, 4 साल 5 साल कैसे मन लगा के करना चाहिए, तो आज सर ने बहुत अच्छा हम लोगों को नॉलेज दिया है। तो सर आपका कोटि कोटि नमन सर, आपके चरणों में नमन। और सर ऐसे ही हम लोगों को टाइम देते रहें सर। हमारा जो संडे होता है वो विशेषकर हम सीनियर के लिए रखते हैं, तो हम कोशिश करेंगे सर, हम यही चाहेंगे कि सर आप एक संडे सर हमें जरूर दें महीने में, एक संडे सर आपका जरूर चाहिए हमें। तो दोस्तों चलिए अब सर, आगे यहाँ पे, बिल्कुल पक्का आगे के मिलेगा सर। यहाँ पे, ओके सर, थैंक यू वेरी मच। तो आगे दोस्तों आगे हम मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे हम फीडबैक के लिए हमारे ओझा सर का अभी माइक अनम्यूट नहीं हुआ है, तो ओझा सर आप आए सर और आगे की कमांड को संभालें सर, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं सर, ओझा सर। सर आप भी ना बढ़ाएं, आप बढ़ाएं सर। मैं थोड़ा बिजी हूँ, आप ओझा बढ़ाएं। सर, नहीं नहीं ओझा सर, आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए सर। आज आप ही आज के वो रहे हैं सर, आज आप ही होस्ट हैं सर, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं सर। चलिए चलिए, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
तो आपने ये कमान मुझे सौंपी, और आज मैंने पहले भी कहा था कि हमारी मुरैना की शान सबसे फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर हमारे शर्मा जी थे। उन्होंने बहुत ही सुंदर हम सबको जानकारी दी है। तो सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि जो भी फीडबैक देने के इच्छुक हैं अपना अपना हैंड राइज करें। हैंड राइज से मालूम पड़ जाता है कि कौन ये फीडबैक देना चाहता है। तो कृपया अपना अपना हैंड राइज करें और ऐसे फीडबैक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हमारे जो साथी को होस्ट हैं मैं उनको लेना चाहूंगा। वो साथी आए, हमारे को होस्ट हैं थे, तब तक हमारे सभी लोगों की हैंड राइज आती हैं। तो सबसे पहले मैं दिलीप सिंह सर को बुलाना चाहता हूँ। दिलीप सर आए, वेलकम है सर आपका, आइए अपना फीडबैक रखें। बहुत बहुत धन्यवाद ओझा जी। आज बहुत शानदार मीटिंग रही सर की, और सर ने बहुत सारी अच्छी बातें हमें बताई। सबसे पहले तो सर ने जो है पॉकेट डायरी की महत्वपूर्णता बताई कि पॉकेट डायरी कितना जरूरी है, क्योंकि सफल लोग होते हैं वो सब पॉकेट डायरी रखते हैं। जितने भी अनुभवी लोग सफल हैं दुनिया में वो सब पॉकेट डायरी में जब भी, क्योंकि विचार हर किसी के दिमाग में विचार आते रहते हैं, अच्छे या बुरे सब तरह के विचार आते हैं। और दिमाग को विचारों की फैक्ट्री बोला गया है, ऐसी फैक्ट्री जिसमें करोड़ों अनगिनत विचार आते हैं हर दिन, और जो उन विचारों को ठीक कर ले जाता है वो उसके काम आते हैं। इसे वही कर पाते हैं जो पॉकेट डायरी रखते हैं और फिर अपने घर पे मेन डायरी में उनको नोट करते जाते हैं। तो इस तरह से अपने विचारों के भी नोट्स बनाते रहें। जो दूसरों से सुनते हैं सीनियर लीडर से, उनके नोट्स बनाना है, कुछ अपने नोट्स भी बनाते रहना है सबको, और वो पॉकेट डायरी आपका साथ देगी। और सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई, समाज में 3 तरह के लोग होते हैं, बाधक, साधक और आविष्कारक। आदरणीय टीसी सर को भी मैंने एक बार सुना था, तो उन्होंने ये 3 बातें बताई थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे ढूंढते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो बुरे ढूंढते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं समाज में जो बुरों को अच्छा बना लेते हैं। तो उन्हीं में से हमारे टीसी सर हैं, और उन्हीं की प्रेरणा लेके हमारे अशोक शर्मा जी हैं, उनमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और गुरुकुल में डेली कभी चूकते नहीं है, डेली गुरुकुल में आते हैं सर। टीसी सर को मैंने एक बार सुना था, वो बोल रहे थे कि नर तू नादान है, कहीं मंदिर बना बैठा, कहीं मस्जिद बना बैठा, उस तुझसे तो परिंदा भला, कभी मस्जिद में जा बैठा, कभी मंदिर में जा बैठा। तो इस तरह से वो बताते हैं अच्छे समाज की रचना कर रहे हैं, और इसीलिए कहा गया है यहाँ पे नए भारत का निर्माण। नए भारत का निर्माण संस्कारों से होने वाला है। हमारे संस्कार बदलेंगे तो नए भारत का निर्माण होगा, और अपना देश आगे बढ़े उसके लिए जितने भी देश आज आगे हैं वो व्यापार की ताकत से बढ़े हैं, और हमें भी अपने देश को व्यापार की ताकत से ही बढ़ाना है। और व्यापार में जो कुरीतियां हैं, जो उसमें बुराइयां हैं, उसको खत्म करना है, और नंबर 1 तरीके से व्यापार को लाना है जिससे सबका भला हो। जो व्यापार आज चल रहा है उसमें ग्राहक का भला नहीं है, ग्राहक का नुकसान ही नुकसान हो रहा है। उस सिस्टम को, उस चोर बाजारी को खत्म करना है। और सर ने बहुत सारे जो है प्रोडक्ट की श्रृंखला की जानकारी दी, बहुत अच्छा लगा। जल संचय के बारे में बताया, अभी नया प्रोडक्ट जो लॉन्च हुआ है, जो जमीन का पीएच लेवल मेंटेन रखने के लिए लाया गया है। जैसे पानी की कभी कमी होती है तो उससे कमी महसूस नहीं होगी। और सर ने जो है लास्ट में बताया कि 5 साल तक भूत बनकर लगना है, क्योंकि भूत बन के ही जितने भी काम सफल होते हैं वो भूत बन के ही होते हैं। काम का नशा जब तक आपके ऊपर नहीं आता तब तक उस काम में कामयाबी नहीं मिलती। तो थैंक यू ओझा जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे सर की मीटिंग को फिर से रिपीट कर दिया है। तो हमारे पास हमारे भोलेनाथ जी का हैंडराइज आया है, तो भोलेनाथ जी को मैं आमंत्रित करना। वेलकम है सर, आइए आप। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु की मैं क्या बखान करूं। गुरु जी ने जो बातें बताई उन पर अमल करने की जरूरत है। रामाधारी सिंह धनखड़ ने लिखा, न रो न निराशो, करो मन को, जग में रहकर कुछ नाम करो, कुछ काम करो। जब काम करेंगे तभी नाम होगा। और भारत निर्माण की बात हुई,
जब तक हम लोग अपने भारत से प्रेम नहीं करेंगे तब तक हम लोग भारत का निर्माण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो मानसिकता वो भरी हुई है कि इनकम टैक्स चोरी, किसी का अपना भला हो, दुनिया मर जाए, जब तक देश प्रेम नहीं होगा, मानवता से प्रेम नहीं होगा, तब तक हम नहीं सीख पाए। अभी तक जो हमारे दिमाग में जो भूबास भरी हुई है कि सस्ता मिल जाए, खराब मिल जाए, पैसे भले कम लग जाए, मौत हो जाए, वो चीज खाना पसंद करते हैं अभी लोग। जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी, देश प्रेम नहीं होगा, जब तक हम लोग देश प्रेम की सेवा नहीं कर पाएंगे। देश प्रेम के लिए हमें अपने आप को समर्पण और सच्ची लगन ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे। अभी हम लोग ईमानदारी के साथ कार्य नहीं कर, इसलिए हम लोग पिछड़े हुए। तो मैं यही कहूंगा, सभी लोग ईमानदारी और दूरदृष्टि, कड़ा अनुशासन और पक्का इरादा, इन 3 बातों पर चलेंगे तो हम सफल होंगे। वरना वही अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, कहेगा दास मधुकर सबके दाता राम। जब तक हम ये नहीं सीखेंगे तब तक नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू बलवंत। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आगे हमारे सरोज माहौर का हैंड राइज आया है। वेलकम है, आइए आप। वेलकम है बहन जी, आइए। सभी साथियों को जय श्री राम और गुरु जी को प्रणाम। जो भी जानकारी दी सर जी ने बहुत अच्छी दी, क्योंकि हम उनकी क्या नाम है मीटिंग सुनते रहते हैं, शाम को 9 बजे होती है सर। तो बहुत अच्छी जानकारी दी है उनने आज, और सर हम भी सीख रहे हैं और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं सर। तो हम भी यही कहते हैं कि सब लोग मिलके काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अगर अपन मिलके काम नहीं कर पाएंगे तो नहीं बढ़ पाएंगे। अब जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है तो टीचर उसको मारती है जब होमवर्क नहीं करके लेके आता। तो होमवर्क करेगा बच्चा तो आगे निकल जाएगा, क्लास से आगे बढ़ेगा। तो जैसे ही अपना इस सेमिनार में अपन नए नए भारत के निर्माण में काम कर रहे हैं, तो सर अपन भी सीखेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, और इससे अपन दिमाग से काम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे तो आगे चल पाएंगे सर। सर मैं इतना ही कहना चाह रही हूँ। सर जी ने बहुत अच्छी मीटिंग दी, गुरु जी ने, तो उनको बहुत बहुत बधाई हो। इतना ही कहना चाह रही हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हमारे पास हैंड राइज आया है इकरार शाह का। इकरार शाह जी, वेलकम है आपका, आइए। थैंक यू सर। जारसीएम जारसीएम। सभी साथियों को जारसीएम। आज गुरुदेव ने बहुत अच्छी जानकारी दी है, और वैसे हम गुरुदेव से मिलते रहते हैं, सुनते रहते हैं गुरुदेव जी को। आज एक बात समझ में आई है कि उन्होंने 2 बातें बहुत अच्छी बताई, जैसे कि कोई सा भी प्रोडक्ट रहे, हम उसको कम से कम 3 महीने यूज करें, या फिर सामने को 3 महीने कम से कम यूज करवाएं। हम लोग किसी को बोल देते हैं बस यूज करके देखो, तो कोई 1 महीना करता है, कोई 15 दिन करता है, इसके बाद उसको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता है। दूसरी बात ये अपने अच्छे से समझ में आई है कि सर ने क्या है, सारे प्रोडक्टों की क्या है, सभी कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, सबको क्या है हमको यूज करना है। हम लोग कहीं हेल्थ कार्ड पे रह जाते हैं, कहीं हम गामा पे रह जाते हैं, कहीं न्यूट्रिशन पे रह जाते हैं। जैसे कि सर ने सारे कैटेगरी के प्रोडक्टों के बारे में बताया है, उसी तरह से हम सबको यूज करना है। तो थैंक यू सर, ओवर टू यू। काफी जानकारी रही सर, बहुत अच्छी रही सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आगे हमारे गुरुदेव रॉयल्टी अचीवर रामनिवास बघेल जी हैं। वेलकम है सर आपका, आइए अपना फीडबैक रखें। रामनिवास। धन्यवाद। आवाज आ रही है सर? आ रही है, आ रही है। हेलो जय अर्चना, आवाज आ नहीं रही सर? आ रही है, आ रही है। अशोक शर्मा जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। उन्होंने पॉकेटेड डायरी के बारे में भी बताया, और सबसे अच्छा बताया उन्होंने। वो तो सवेरे की जूम में रहते हैं, तो बिल्कुल टीसी छाबड़ा जी की वो आवाज में बोलते हैं कि उन्होंने ये जूम सुबह की जो बेला में रहते हैं ना, तो उससे ये जानकारी होती है कि जितनी भी टीसी छाबड़ा के जो पद चिन्हों पे चल रहे हैं, तो वो जानकारी हमें दी गई है। उनके हम पद चिन्हों पे चलेंगे तो हमें सफलता निश्चित है। तो हमें ये इस सिस्टम में यही सीख रहे हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए हमें कम से कम 2 प्लान डेली दिखाना है। हम प्लान 2 दिखाते हैं तो हमें ये मालूम पड़ेगा कि हम वास्तव में ही कुछ सीख रहे हैं,
और जब तक हम सीखने के बाद काम नहीं करेंगे तो हमारा सीखना भी बेकार है। हमें सीखने के बाद हमें काम जरूर करना है, हमें प्लान जरूर दिखाना है, और प्लान से ये मालूम पड़ेगा कि हम प्लान दिखाते हैं तो हम कितना सीख रहे हैं। वो हमें फील्ड सबसे ज्यादा सिखाता है, तो हमें फील्ड में सीखने के लिए बहुत मिलता है। हमें प्लान को बिल्कुल जरूर दिखाना है। थैंक यू, धन्यवाद जय सिंह। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों से मेरा अनुरोध है अपना अपना हैंडराइज करें। उससे पहले हमारे को होस्ट साथी हमारे सम्माननीय सुल्तान सिंह सिकरवार जी हैं, को होस्ट हैं। वेलकम है सर आपका, आइए और अपना फीडबैक रखें। बहुत बहुत धन्यवाद ओझा जी। सर, आपने जो है मुझे समय दिया है। आज की मीटिंग में आदरणीय अशोक शर्मा जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, जिस जानकारी से हमें काफी लाभ हुआ है और इसको आगे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। रामनिवास सर ने जो कहा है उस पे हम अमल करेंगे। निश्चित रूप से आरसीएम का बेड़ा आगे बढ़ेगा और बहुत अच्छा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। आगे रेखा बघेल जी, वेलकम है रेखा बघेल जी, आपका आप फीडबैक रखें अपना। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। और अशोक सर की मीटिंग आज बहुत लाजवाब रही। वो जब भी आते तो बहुत अच्छा बोलते हैं, कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं और सीख रहे हैं सर। ऐसे सीखते जाएंगे, ऐसे ही बढ़ेंगे सर आगे। थैंक यू सर, ओवर टू। थैंक यू बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हमारी मुरैना की शान महारानी लक्ष्मीबाई की तरह हमारी नीतू बघेल हैं। वेलकम है नीतू जी आपका, आइए अपना फीडबैक रखें। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे इनवाइट किया। आपकी होस्टिंग बहुत जबरदस्त हो रही है। आप व्यस्त थे फिर भी होस्टिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे कोई व्यस्त हो फिर भी अपने इस मीटिंग में आते हैं, मीटिंग को नहीं छोड़ते हैं। और सभी पार्टिसिपेंट को जय आरसीएम और गुरुजी का क्या फील्ड वर्क दे सकते हैं, उनकी बातों पे अपन अमल करते रहेंगे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और गुरुजी अपन को और अच्छा सिखाएंगे। थैंक यू सर, ओवर टू जय आरसीएम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हमारे संतोष बघेल जी हैं, वेलकम है सर बघेल जी आपको। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मेरे को अनम्यूट किया और आपने मेरे को ये मौका दिया, और मैं गुरुदेव के बारे में क्या कह सकता हूँ। गुरुदेव से हम तो सीखते ही है। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात बताई हमको, क्योंकि हम यानी इस बिजनेस के हम अगर भूत बन जाते हैं, मतलब यानी एक मन लगा के काम करते हैं। कोई भी काम अगर एक हम मन लगा के करते हैं, जिस काम से हमको यानी अगर प्यार होता है तो वो काम में हमें सफलता निश्चित ही मिलती है। तो हम सबको ही अपने काम से प्यार करना है और एक काम पर फोकस करके यानी हमको आगे बढ़ना है। थैंक यू सर, JRCM, ओवर टू सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हैंडराज किसी का नहीं है तो दो तीन हमारे वीडियो ओपन हैं, उन लोगों को मैं लेता हूं। सबसे पहले अशोक कुमार ओझा जी हैं, वेलकम है सर आपका, आइए अपना फीडबैक रखें अशोक कुमार ओझा। अशोक कुमार ओझा मेरी बात को सुन रहे हो तो आए, अपना फीडबैक रखें। आपके पास अनम्यूट बटन पहुंचा दिया है। आगे नीलम माहौर हैं, नीलम माहौर आए, वेलकम है आपका। भागीरथ शर्मा जी, वेलकम है सर आपका, आइए अपना फीडबैक रखें भागीरथ शर्मा। वेलकम है सर आपका, आप अनम्यूट हो, आपके पास अनम्यूट बटन गया है। शर्मा जी आप अनम्यूट करें।
शायद मेरी आवाज नहीं उन तक पहुंच रही है। श्याम सिंह जी हैं, वेलकम है श्याम सिंह जी, आप अपना फीडबैक रखें श्याम सिंह जी। यस सर, यस सर, बोलिए। शर्मा जी ने बताया है जो, उसके बारे में क्या कहना? सुनने से तो वैसे हकीकत ये है, कुछ नहीं होगा जब तक हम उस पर अमल नहीं करेंगे। मेन चीज है अमल करने की। उनने जो बातें बताई हैं बहुत ही सुंदर हैं, तो हमें वो उपयोग में लाना पड़ेंगी। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही, क्लियर आ रही है, बोले आप। हाँ, ये कह रहे थे हम, जो उनने बताया है शर्मा जी ने, हकीकत में जो है अमल करने वाली बात है, सुनने वाली बात है ही नहीं वो। अगर हम उन पे अमल नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। यस, थैंक यू सर, थैंक तोमर यू। साहब, जी जी तोमर साहब जी। आप एक चौपाई पढ़े सुनाया करें और उसका थोड़ा अर्थ भी बताया करें, है ना। कल आपसे रिक्वेस्ट की थी हमने। अच्छा अच्छा, बदौर साहब एक चीज है, चौपाई अब क्या बताएं, हमारी को तो समझ में ही नहीं आता है। इन चीजों से कुछ होने वाला नहीं है, हकीकत ये है, मैं सही आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मेन चीज है, हमें कोई चीज याद है, सब चीज है, जानते हैं, लेकिन जब तक उस पर अमल नहीं करेंगे तब तक उसका कोई महत्व नहीं है। जैसे जैसे कोई भी चीज आप ले लो कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं है भाई। अब दूसरे के अगर हम हित करते हैं तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को पीड़ा देते इससे बड़ा कोई करते हैं। तो हमें केवल ये देखना है, हम याद तो है ये, लेकिन जब हम वही काम कर रहे हैं तो मतलब क्या होता है उससे। हम मंदिर जाएं, रोजाना जाएं, सब चीज करें, लेकिन जब हमें मर के जाएंगे ऊपर भगवान के पास, और भगवान जब हमसे ये पूछेगा, वो ये नहीं देखेगा कि ये मंदिर में तुमने कितने घंटे काम किया है, कितने घंटे हमारी माला फेरी है। वो हमारे केवल कर्मों को देखेगा, अच्छे हैं या हमारे बुरे हैं। वो यही हमारे बीज हैं, कर्म। अच्छे हैं उसका फल अच्छा मिलेगा, बुरे हैं तो बुरा मिलना ही है। मेन चीज है उसको अपनाने की। हमारा काम है अपनाना। अपनाना है तो ठीक है, जो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन उससे होने वाला कुछ नहीं उधरी साहब, उस पर अमल जरूर करना पड़ेगा। ठीक है उधरी साहब। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बिल्कुल आपने सत्य बात कही है। आगे हमारे वयोवृद्ध भागीरथ शर्मा जी हैं, मैं उनको अनम्यूट बटन देता हूँ। सर आप अपने आपको अनम्यूट करें और हमारे शर्मा जी के प्रति फीडबैक दें। भागीरथ शर्मा जी मेरी बात सुन रहे हो, आपके दाईं बगल एक अनम्यूट बटन आया होगा नीले रंग का, उसको आप अंगुली रखेंगे और आपकी बातचीत होना शुरू हो जाएगी। चलिए, तो किसी का अनम्यूट बटन, किसी का हैंड राइज भी नहीं है, तो मैं भदौरिया जी से फिर से अनुरोध करूंगा आप आए और इस मीटिंग का समापन करें। उससे पहले 2 बार हैंड राइज हमारे शर्मा जी का आया है, शायद शर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं। यस सर। मैं एंड्रॉइड ने थम्स अप कर रहा था। यस सर यस जो यस, बोल रहे थे बोलिए, सर जी उनके लिए थम्स अप कर रहा था कि उन्होंने आज का जो गुरुकुल का विषय भी था ना, वो यही था। देखो ज्ञान है लेकिन उस पे अमल नहीं है तो बेकार होता है, बस यही विषय था। इसी बात को हमें पकड़ना, जैसे अभी सर कह रहे थे ना, है तो सब कुछ सकल पदार्थ है जगमाई, कर्म दीन नर पावती, बस इसी यही संपूर्ण है सर। यस सर। हमारी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, संपूर्णता है ना। कर्म प्रधान है, काफी ज्ञान है सर कर्म प्रधान। तो हमें तो एक चीज पकड़नी है ना, परित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा से ना दो भाई। इस चुपाई को लेके गांधी जी ने अपने आप का त्याग कर दिया। यस। एक ही चुपाई,
तो हम पूरे रामायण क्यों पढ़ रहे हैं? उसमें जो सार है, जिसको आपकी जरूरत हो उसको पकड़ लो ना, बस इतनी सी जरूरत है। और ये पूरा का पूरा हमारा जो अभियान है ये मर्यादित है और मर्यादाओं को पालन करता है, एक इंसानियत का भागीदार है ये। इन बातों को ध्यान रखते हो आगे बढ़ते चलो, है ना। और कभी भी अहंकार वाली जो शब्दावली है उसमें से ये अहंकार शब्द धीरे 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 अभ्यास के द्वारा हटाते हैं। कुछ भी तो नहीं है सर, जब आदमी चला जाता है फिर क्या होता है? केवल अच्छाई बुराई रह जाती है। तो क्यों ना हम अच्छाई अपने ज्यादातर करना शुरू करते हो, अच्छा ही रहेगी। तो इस बात पे हमें अमल करना। थैंक यू सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। संजीव सर हैं, संजीव सिंह जी, वेलकम है सर आपका, बोलिए। जय आरसीएम सर जी, नमस्कार जी। यार जी मेरे को अमृत किया सर जी, नमस्कार। गुरु जी ने अशोक शर्मा जी बहुत जानकारी दी आरसीएम के बारे में, प्रयोग के बारे में बताया। बहुत धन्यवाद जी आरसीएम, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हमारे सुरेश माहौर जी हैं, वेलकम है सर आपका, आइए अपना फीडबैक रखें। सुरेश माहौर। यस सर, धन्यवाद जी सर जी, आपने मुझे मौका दिया। शर्मा जी तो ज्ञान के भंडार हैं, आरसीएम तो कर ही रहे हैं, उनको काफी समय हो गया इसमें और उनको रामायण में भी बहुत अच्छा ज्ञान है। अब मतलब मूल मतलब ये है कि जब तक खुद अपने आप में उसका प्रयोग नहीं करेंगे तब तक, या अमल नहीं करेंगे तब तक ज्ञान नहीं हो सकता। तो उनके लिए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भदौरिया जी को बुलाना चाहता हूँ, भदौरिया जी आए और 10:18 हो चुके हैं, अपनी इस वेबिनार का समापन करें। वेलकम है भदौरिया जी, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद ओझा सर। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल आ रही है, क्लियर आ रही है। ओके सर, ओके, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत अच्छी होस्टिंग, शानदार होस्टिंग रही आज की आपकी। और आज तो मीटिंग में मजा ही आ गया, क्योंकि आज गुरुदेव ने इतना अच्छा नॉलेज हम लोगों को दिया है। निश्चित ही हम लोग बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। और सर आज की होस्टिंग भी आपकी बहुत शानदार, बहुत अच्छी होस्टिंग रही। तो इसके लिए आपका भी सर बार बार आभार, धन्यवाद आपका। ठीक है ना, आप ऐसे ही होस्टिंग करते रहें। और दोस्तों, अब मीटिंग का समापन की बारी है, तो अभी मैं एक व्यक्ति को यहाँ पे और लेता हूँ। थोड़ा सा उनसे 1 मिनट में जानेंगे और उसके बाद हम मीटिंग को समाप्त करते हैं। मिस्टर ओम प्रकाश शर्मा जी, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा। ओम प्रकाश शर्मा जी, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप अपना फीडबैक रखें। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। जय माई की जय। आरसीएम आज ओझा सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सुनील सर के लिए बहुत धन्यवाद, और हमारे बीच में महान गुरु अशोक शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत सी बातें रावण के बारे में भी जो जानकारी दी, और न्यूट्रिशन के बारे में बताया, अपन को कैसे खाना है, और 3 महीने तक तो उनको देने ही देना है। कोई महीना भर खाता है, तो 15 दिन खाता है, 10 दिन खाता है, तो 3 महीने की उन्हें एडवाइस दो। और मैं, और आज जो है अशोक शर्मा जी की पहली बार मीटिंग मैंने सुनी है। आज ये नहीं मालूम पड़ा 1 घंटा कब निकल गया, और उनकी मीटिंग बहुत अच्छी रही, बहुत शानदार रही। अशोक शर्मा जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माई की जय। आरसीएम। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, आपने अपने विचार शेयर किए। और दोस्तों, अब बारी आ चुकी है हमारे प्रोग्राम के समापन की। तो अब मैं सभी को ऑल अनम्यूट करता हूँ। यहाँ पे सभी के पास अनम्यूट का पॉपअप गया होगा। और दोस्तों, नारा वही है, जुलाई का वादा जून से ज्यादा, जुलाई का वादा जून से ज्यादा, जुलाई से 12 जून से ज्यादा, जुलाई से 12 जून से ज्यादा। ये आरसीएम माहौल में रहना है, माहौल में रहना है, माहौल लेके आना है। माहौल में रहना है, माहौल बनाना है। तो दोस्तों,
जुलाई दोस्तों से सभी जाना, को जून से जाना, माहौल में रहना, माहौल बनाना। जय आरसीएम, गुड नाइट, थैंक यू। दोस्तों सभी को शुभ रात्रि। और कल हम मिलेंगे एक नए लीडर के साथ में, नई जानकारी के साथ में। कल ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को इनवाइट करें। थैंक यू वेरी मच। गुड हो नाइट। जाएगी।